फाइनली डेस्टिनी बॉम्बे आ गए। अब बॉम्बे आने के बाद ऐसे लगा कि नहीं एक्टिंग करियर करना चाहिए, बट फिर भी लगा कि ठीक है देखते हैं, बट उतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे का काम होता था उसमें बहुत इंटरेस्ट था मुझे। ये जो जितनी भी चीज़ें बॉलीवुड के बारे में बोली जाती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते, बाहर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे आपको एक्सेप्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स .academy। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बात पे कि क्या फीमेल प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे सवाल माइंड में रहते थे कि यार जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो अच्छी एक्ट्रेस बन पाती हैं, नहीं बन पाती हैं, आउटसाइडर जो होते हैं वो क्रिएटिव फील्ड में जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, टेक्नीशियंस फीमेल बन पाती हैं नहीं बन पाती हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक प्रोड्यूसर फिल्म मेकर से, सुपर्णा चंद्रा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। ओके, ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये सबकी चाहत होता है कि यार काश मुझे कोई प्रोड्यूसर मिल जाए। राइटर ढूंढ रहा है प्रोड्यूसर को, एक्टर ढूंढ रहा है प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर ढूंढ रहा है प्रोड्यूसर को, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, सारे डिपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं प्रोड्यूसर को। लेकिन आपने इस प्रोफाइल को कैसे ढूंढा? एक्चुअली बचपन से ऐसा कुछ था नहीं कि फिल्मों में जाना है। तो एक छोटे शहर से हूँ, जमशेदपुर से, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी फिल्म्स का कभी कुछ था नहीं, और स्कूलिंग भी ऐसा कुछ था नहीं। तो वहाँ पे डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, तो ऐसा कुछ लाइफ में था ही नहीं कि मतलब बॉम्बे आना है या कुछ ऐसा फिल्म से रिलेटेड करना है। बट वहाँ पे एक 97 में एक ब्यूटी पैजेंट हुआ था, तो हमने ऐसे ही कहा कि चलो भाग ले लेते हैं। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने जीता था 97 में। ओके। उसके बाद फिर जब स्टार लॉन्च हुई, फिर स्टार मिस इंडिया हुआ, तो ये ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें चली, तो ऐसा लगता था कि हाँ चलो लाइफ में कुछ करेंगे। बट तब ऐसा था कि हीरोइन बनना है, क्योंकि फीमेल है और तो कुछ समझ में आता नहीं है। राइट। और जो भी हमें सामने दिखता है वही हमें लगता है कि नहीं यही है, और उसमें सक्सेस मिल भी रही थी आपको। करेक्ट। और उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है वो आपको कभी नहीं समझ में आता जब तक आप सिटी में नहीं आते हो, बॉम्बे जैसे शहर में। तो ये चालू हुआ, फिर उसके बाद करते करते हम फाइनली डेस्टिनी बॉम्बे आ गए। अब बॉम्बे आने के बाद ऐसे लगा कि नहीं एक्टिंग करियर करना चाहिए, बट फिर भी लगा कि ठीक है देखते हैं, बट उतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे का काम होता था उसमें बहुत इंटरेस्ट था मुझे। फिर मैंने एक फ्रेंड के साथ काम किया, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, काफ़ी डरावना था मुझे तो लगा था मैं इसके बाद करूँगी नहीं, क्योंकि ब्रिटानिया का एक छोटा ऐड था जो हम करजत में शूट कर रहे थे, और 9 दिन प्रैक्टिकली 9 दिन में नहीं सोई थी। 3 दिन का शूट था, लास्ट के शूट में मैं एक्चुअली फेंट हो गई थी। बिकॉज 9 दिन मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि काम करना था, नहीं सीखना है, तो मैं प्रैक्टिकली फेंट हो गई थी। बट आने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने बोला नहीं मुझे यही करना है। ओके, ग्रेट। मतलब आप भी शुरुआत में एक्टर ही बनना चाहते थे, धीरे से डिस्कवर हुआ कि नहीं इसके अलावा भी यहाँ पे एक दुनिया है जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। करेक्ट। राइट। तो ये आप लोगों के लिए लर्निंग है कि आप लोग में से हम सभी चाहते हैं कि पहला जो आता है कि यार एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है। करेक्ट, क्योंकि आप छोटे शहर में आपको वो कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। राइट। तो हमें यही समझ में आता है नहीं यही है। राइट राइट राइट। हीरो है यही है, डायरेक्टर है यही है। तो उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है, जब तक आप एक्चुअली में नहीं देखोगे वो आपको नहीं समझ में आएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने राइटली बोला कि सब यहाँ पे एक्टिंग हीरो हीरोइन ही बनने आते हैं। हाँ, लेकिन इसी बात से मैं ये बताना और सिखाना चाहता हूँ इनको सुपर्णा कि आप अपने माइंड को ओपन रखिए। अगर कुछ और भी एक्सप्लोर हो रहा है, डिस्कवर हो रहा है, तो टाइम दीजिए। जैसे आपने डिसीजन लिया कि नहीं यार ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, करेक्ट, फिर आपने उसको प्रैक्टिकली करके भी देखा, करेक्ट, जो लगा कि नहीं कर पाऊंगी वही आज आपका मेन प्रोफेशन बन गया है। एक्चुअली पैशन बन गया, एक्चुअली पैशन बन गया है। तो आप लोग भी माइंड ओपन रखिए। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग सोचे जा रहे हैं और वो नहीं हो रहा है या नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर आता नहीं है, तो बाकी चीज़ों को भी तलाशना शुरू कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ही मैंने भी किया था। मेरे को भी लगता था शुरू में एक्टर बनूंगा, और एक्टर भी ऐसा नहीं बहुत कमाल का, मतलब मैं इन हुआ और शाहरुख आउट होगा ऐसा सोचता था मैं। तो बाद में डिस्कवर हुआ कि नहीं यार ये फिल्म मेकिंग भी एक प्रोसेस है और बड़ा अच्छा लगता है एक कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार करना। तो सुपर्णा, जब ये डिसाइड किया आपने ब्रिटानिया का ऐड किया, उसके बाद जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ी? धीरे धीरे, फास्ट? जर्नी एक्चुअली बहुत मजेदार थी।
तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम प्रोडक्शन ही करेंगे। लेकिन तभी भी ऐसा नहीं था कि आज मेरी खुद की कंपनी है, बाय गॉड्स ग्रेस। तब ऐसा नहीं था कि खुद की कंपनी खोलेंगे, बिकॉज नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिजनेस बैकग्राउंड। फादर ने हमेशा टाटा स्टील में जॉब किया, वही देखा वही सीखा। तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन मेहनत बहुत है। राइट, बहुत ज़्यादा मेहनत है। लोगों को लगता है कि भाई प्रोड्यूसर को पकड़ लो, सारे पैसे ना इनके पास ही है, चेक काटने की मशीन। हाँ, मतलब प्रोड्यूसर आ गया सेट पे तो मतलब सब सही है, सबका पैसा क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। पहली बात तो ये कि प्रोड्यूसर का मेन काम होता है कि एक वो बोलते ना, एक लड़की घर संभाल के रखती है, ये वाला सीन हो गया प्रोड्यूसर का। सबको संभालो। मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सबकी प्रॉब्लम सुननी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पॉट बॉय आया और उसने बोला कि मैम आपको पता है क्या हो गया। मैं बोला अच्छा आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बताओ क्या हुआ। तो ये सुनना पड़ता है, एंड इट इज़ नॉट कि मुझे मजबूरी में सुनना पड़ता है। एक टीम को साथ में रख के एक काम करना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है अपने में, बिकॉज सबके माइंडसेट अलग होते हैं। राइट। सब एक ही कप को सब अलग अलग तरीके से देख रहे होते हैं, तो उनका नजरिया लेके फिर फाइनल प्रोडक्ट करना, मेरी बात मनवाना, वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये भी अपना में एक स्किल है। एग्जैक्टली मतलब वो बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट पढ़ो, MBA पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे सबको एक साथ रखें। वो प्रैक्टिकली जब तक आप फिल्म में आके नहीं काम करते हैं, आपको नहीं समझ में आता है। बिकॉज डायरेक्टर कुछ और बोल रहा होता है, आर्ट डिपार्टमेंट जो कुछ DOP और है वो कुछ और बोल रहा होता है, उसको वो खाना नहीं है, एक्टर अलग चीज बोल रहा है, जिसको डिलीवर करना है एडिटर अलग ही बोल रहा है, मैं नहीं काटूंगा, मैं यहाँ से ये क्यों काटूंगा, देखो आपको समझ में आ रहा है मैम कि ये सही नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, सब सही है, तुम भी सही हो, वो भी सही है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे एट द बैक ऑफ द हेड मुझे पता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे खुद की बात मनवानी है, क्योंकि भाई मैंने कमिटमेंट मेरा है। हाँ, मैंने इतने पैसे लिए, तुम लोग तो बोल के निकल जाओगे, मुझे पता है मैंने क्या कमिट किया है। तो एक बहुत बड़ा ये चीज आप जब तक ऑन फील्ड काम नहीं करते हो, वो आपको नहीं समझ में ऑन फील्ड का एक्सपीरियंस कभी भी क्लासरूम में नहीं मिल सकता। ये एक फ्लोर का एक्सपीरियंस जो होता है वो वहीं का होता है, वो अनुभव वहीं का होता है। द बेस्ट थिंग इज कि आपको पता है कि प्रोडक्शन में कोई ऐसा कोर्स नहीं है हमारे यहाँ पे। एक्टिंग में कोर्स है, सिंगिंग में कोर्स है, DOP में कोर्स है, फिल्म स्कूल में मैंने एक्चुअली ढूंढने की कोशिश की थी कि चलो ठीक है हम FTI में ढूंढेंगे कि शायद कुछ मिल जाए। तो सबने बोला नहीं तुम पागल हो गए, प्रोडक्शन में क्या सिखाएंगे तुम। हाँ सही बात। मैं कहा सही बात है, मतलब आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे ना तो उनकी एक कैटेगरी है, बट इन इंडिया एंड स्पेशली इन बॉम्बे जिसको हब बोला जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा सुबह ने कहा कि नहीं है, और उसी ज़रूरत को देखते हुए जॉइन फिल्म्स एकेडमी ने इस बात की शुरुआत की है, एक ऐसे कोर्स की जहाँ पे लर्न फिल्म मेकिंग वाइल मेकिंग अ फिल्म। मतलब थ्योरी आप क्लास करिए एज अ स्टूडेंट, और प्रैक्टिकली आप एक चलते हुए प्रोजेक्ट में झोंक दिए जाते हैं। ऑडिशन आपको करना है, वेंडर्स को आपको फाइनल लेकर आना है, नेगोशिएशन आपको करना है। तो जब कोर्स करके बंदा निकलता है तो 100-150 लोगों से बात कर चुका होता है। तो अच्छा, मुझे ठीक है थोड़ा लेट ही शुरुआत की, लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था। मेरे टाइम पे तो काफी शिद्दत लगी कि नहीं भाई कुछ भी करके करना तो पड़ेगा। तो जो आपने छोटे छोटे असाइनमेंट्स किए प्रोडक्शन में, एग्जीक्यूशन में, वहाँ से आपकी स्किल भी डेवलप हुई। तो जब आप ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स ले रहे थे, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट ले रहे थे, तब कब माइंड में आया कि यार मुझे अपनी कंपनी खोलनी है? 2016 जनवरी से भी मैं असिस्टेंट ही थी। एक प्रोजेक्ट मुझे ऐसे फ्रीलांस के तौर पे आया था, तो सबने बोला कि सुपर्णा काम बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुम खुद से क्यों नहीं कर लेती हो? मैं बोला नहीं भाई साहब तुम पागल हो क्या, मेरे पीछे कोई अंबानी थोड़ी खड़ा है कि मतलब मैं कर लूँगी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं उसकी तो ज़रूरत नहीं है, ऑफकोर्स तुम्हें एडवांस मिलेंगे, जो जैसा प्रोसेस होता है वैसे ही होगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम असिस्टेंट थे तो हम एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे थे, फिर से वही मेल ही को आया। तो मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने कहा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है, वो पहला शूट मेरा खुद का था, क्रिस्टल प्रोडक्शंस का, महबूब में था। अब महबूब में सारे एक दूसरे को जानते, मतलब मेरा घर था, सबका घर बन जाता है महबूब। लोग आते हैं आपसे ये पूछते हैं महबूब स्टूडियो दिखाओ। मैंने कहा वो ना खंडर है, एक डब्बा है जिसको हम ना ऐसा बना देते हैं जो देख के आपको लगता है कि नहीं कितना बढ़िया है, आप जाओ देखो कोई दिक्कत नहीं है। वो जाके बोर हो जाते क्योंकि बॉक्सेस बने हैं ना। राइट।
तो वो तो एंटरटेनमेंट है, हम जैसे दिखाते वैसे ही दिखता है। तो एनीवेज वहाँ पे शूट किया, उनको पता चल गया, तो उन्होंने बोला कि पढ़ना ये तो गलत है। मैं कहा सर मैंने तो आपको बोला था मुझे और नौकरी नहीं करनी। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं ये कदम नहीं उठाऊं, बट मैंने बोला सर देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि घाटा है तो मेरा है, प्रॉफिट है तो मेरा है, मैं आपको आके ब्लेम नहीं करूंगी इस चीज़ के लिए, आपने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। देखिए यही मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन ना लेना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो आपको फेल्योर मतलब की तरफ ले जा सकता है। वही ना, वही शादी वाली बात हो गई ना कि करें या नहीं करें। अरे कर लो, जब नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं समझोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो जो वो काम किए, जो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, उससे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब अपना काम शुरू किया जा सकता है। फिर आपने वो गट्स फीलिंग लाए कि नहीं करके ही रहना, देखा जाएगा, घाटा होगा तो भी देखा जाएगा। ये जो एक कैलकुलेटिव रिस्क या सो कॉल्ड रिस्क लिया जाता है, इसी को तो सब लोग लेने से डरते हैं। यहीं तो सारा खेल शुरू होता है या बहुत सारे लोगों का खेल खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा खेल होता है कि सॉरी मतलब बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँगी, अपने आप को बेचना, अपने टैलेंट को बेचना। राइट। एज एन असिस्टेंट मैं शायद 5 लोगों के सामने जाके बात नहीं कर पाती थी, या एक जब मीटिंग होती थी जिसको हम प्री प्रोडक्शन मीटिंग बोलते हैं, उसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलती थी, मैं बहुत चुप रहती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी कंपनी नहीं है, मैं तो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम होगा तो देखा जाएगा, मतलब मेरा कुछ नहीं है। बट जब वो बोलते हैं ना कि बच्चे को छोड़ दिया जाता है, तो अभी मुझे छोड़ दिया गया और ये डिसीजन मेरा था कि मुझे अभी खुद से चलना है। तो 5 लोगों के सामने जाके अपना काम दिखाना, अपना काम बताना और उनको ये भी जताना कि आप कर सकते हो और आपको एक मौका चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो कॉन्फिडेंस वो एक इंसान में वो आप खुद से ही ला सकते हो। वो माँ बाप हमेशा रहेंगे, दुनिया भर के कोर्स पढ़ लीजिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो चीज़ आपको अंदर से ही डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। वही सॉलिड होगी और हमेशा काम भी आएगी, वो टेम्परेरी नहीं होगी, हमेशा, है ना। अच्छा, अब आपने कंपनी भी बना ली, तो कंपनी के बनाने के बाद आपने उसमें एंटरटेनमेंट सेक्टर में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या किया? कॉर्पोरेट मोस्टली 2016 में मैंने काम शुरू किया था, आज 2021 है, उसमें से 1 साल आप प्लीज निकाल दीजिए, उसका तो कुछ मतलब कैलकुलेशन है ही नहीं, बट अदरवाइज काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किए। ओलनी, वेरोमोडा, जैक एंड जोन्स, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किए। मतलब मेरा पूरा प्रोफाइल ही अगर लोग देखते हैं तो बोलते हैं आपको कैसे बताएंगे, आपके तो सिर्फ सेलिब्रिटी के काम है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो पहले जब मेरे पास आया था काम जैक एंड जोन्स में, रणवीर सिंह का काम आया था, तो मेरी भी थोड़ी सी हालत टाइट हो गई थी। मैंने कहा भाई इतना बड़ा आदमी कैसे संभलेगा, असिस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो जो भी होगा खुद का ही होगा, बट फिर भी एक बार तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, मतलब ऐसे ही समझती हूँ कि है, सब देखेंगे, होगा। तो किया, उसके बाद 2-3 उसके भी शूट किए, तो सारे मोस्टली सेलिब्रिटी शूट्स हुए। बट एक सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट मैंने किया था वो है नेशनल ज्योग्राफिक का। ओके। एक फोटोग्राफर है, शायद बहुत लोग नहीं जानते उनको, उनका नाम है स्टीव मैकरी, शायद सुना होगा आपने। एक अफगान लड़की की फ़ोटो बहुत फेमस हुई थी, सो ही इज़ अ फोटोग्राफर फॉर दैट। तो इंडस्ट्री में बोलते हैं कि मतलब भगवान है वो। ओके। जैसे फिल्म में लोग बोलते हैं कि संजय लीला बंसाली, यशराज, ये सब वो वैसे हैं फोटोग्राफी में। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम एंड दिस वॉज माई नेशनल ज्योग्राफिक प्रोजेक्ट। और मुझे उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, आई हैड टू ओनली ट्रैवल विद हिम एंड टेक केयर की, मतलब इंडियन टूरिज्म का प्रोजेक्ट था। तो पार्लियामेंट में गए हम, तो मैंने बोला ये तो सही चीज़ है, ये बहुत बढ़िया है। एक वो था, दूसरा म्यूज़िक से मुझे बहुत लगाव है। मतलब मेरे फादर साइड के, मेरे ग्रैंडफादर सरोद प्लेयर थे, तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक से बहुत लगाव था, इसलिए मुझे ये था कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो हमने अपने पैसे लगा के म्यूज़िक वीडियो भी किया। ओके। तो ये मोटा मोटी यही है। और फिल्म्स वगैरह में? फिल्म्स अभी तक हमने किए नहीं है, बिकॉज एक तो आपको काफ़ी फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है एंड उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, बिकॉज 10-12 लाख आप संभाल लोगे, कहने की बात है नहीं संभलता, लेकिन जहाँ पे CR हो जाता है ना, वहाँ पे लोग थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं कि भाई। लेकिन जितनी मैंने अभी तक बात की आपसे, उसमें ये लग रहा है कि आपकी पूरी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी एंटर करने की प्लानिंग है? ऑफ कोर्स। ओके।
ये मुझे करना है इसलिए नहीं क्योंकि फिल्में बनानी है, ये मुझे करना है बिकॉज मुझे हमेशा ये लगता है कि एक जर्नी होती है एक इंसान की कि आपने शुरुआत की, आपने 5th स्टैंडर्ड पढ़ा, अभी आप 6th स्टैंडर्ड में जाके वही पढ़ोगे, 7th में भी वही पढ़ोगे, थोड़ा सा XYZ होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए कि आप कहाँ पहुँचे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड मुझे फिल्म्स, मुझे डिजिटल सीरीज, ये सारी चीज़ें अब इसलिए शुरुआत करनी है क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं बढ़ रही हूँ आगे की सेम चीज़ कर रही हूँ। राइट। क्योंकि जो अभी तक पीछे मैंने किया है वो आप मुझे सोते वक्त भी बोलोगे कि इसका एस्टिमेट बना के दे दो, या मैं नहीं भी गई तो भी वो होगा, मुझे पता है। लेकिन मैं कहाँ बढ़ी हूँ, मेरा ग्रोथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसीलिए वेरी गुड। तो इससे आपको सीखने को ये मिलता है कि जब आप सक्सेसफुल लोग समझने लगते हैं तब भी आपके अंदर एक्सप्लोर करने की गुंजाइश बाकी होती है, डिस्कवर करने की गुंजाइश बाकी होती है, और उसमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस ही एक क्रिएटिव पर्सन को वाकई जिंदा रखता है। वो बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोसेस चलते रहना चाहिए। तो ठीक है, आप इसी तरह से बहुत सारे एड फिल्म बनाइए, कॉर्पोरेट फिल्म बनाइए और फीचर बनाइए, और जब फिल्म बनाएं तो नए लोगों को ज़रूर चांस दीजिए। डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ और है, हमेशा कहा जाता है कि आउटसाइडर को बॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एंट्री मिलती नहीं। आपका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो जितनी भी चीज़ें बॉलीवुड के बारे में बोली जाती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते, बाहर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे आपको एक्सेप्ट करेंगे। ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं आपने बोला ऐसे करना, नहीं मेरे हिसाब से ऐसे करना है, आप भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना उस चीज़ को, क्योंकि ये है एक आग, सबको उसी में घुसना है, लेकिन सब बोलते हैं हमें जलना नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। आपका भी है स्ट्रगल, उनका भी है, वो भी शायद कहीं ना कहीं से पहुंचे होंगे। आज जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज हो या जितने भी बड़े लोग हो, कहीं ना कहीं से उन्होंने भी शुरुआत की थी। हम स्टोरीज पढ़ते हैं, अरे किसी ने साड़ी बेचना शुरू किया, किसी ने आलू बेचना शुरू किया, लेकिन उनकी एक जर्नी होगी ना, उनको कुछ करना था, शायद उसी लिए वो आज वहाँ पे पहुँचे हैं और आप वहीं पे हो। आपके लिए बोलना बहुत आसान होता है, नहीं नहीं ये तो ना ऐसे हुआ होगा, बट एक्चुअल उसी को मालूम है जिसने आप भी तो आइए ना। आइए बिल्कुल। थैंक यू सुमन्ना, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, और much. आप लोग भी बहुत सारी बातें समझ गए होंगे, लेकिन जैसे हर बार कंक्लूड करता हूँ वैसे कंक्लूड कर देता हूँ। इस पूरी चीज़ को, इस पूरे वीडियो को अगर कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि आप अगर सोचते हैं तो सोचने के बाद एक एक्शन लीजिए करने का। जैसे ही आप एक्शन लेंगे तो आप कुछ दूर तो जाएंगे, हो सकता है पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए मंजिल के पास, लेकिन कुछ दूर तक तो चले ही जाएंगे। डिसीजन लेने के बाद आप उस प्रोसेस को समझ पाते हैं, सिस्टम को समझ पाते हैं, और जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं तब तक तैरना आपको आएगा नहीं। एक बार तो उतरना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।